हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ दिवांगसन स्टोरी एक्सप्लेन टू एंड मैं हूँ आपकी दुआ। आई होप यू वेल, हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी नाउ। सो डियर, जो स्टोरी में शेयर करता है फिक्शन होता है, इमेजिनरी स्टोरी होते हैं, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो चलिए हम आज के बाद स्टार्ट करते हैं। जो हमारा एफ है वांगचन, उसका वन शॉट एफ है, उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करता है। सो डियर, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांगची के हाथ में ही अनकॉन्शियस हो गया था। तो वांगची विंग को लेकर जिंगची में अंदर आ गया था और उसने अपने बेड पर सुला दिया था एंड अपने जो उसके सर्वेंट्स थे उनको बोलकर रानीडू को बुलाने के लिए कहा था। तो आगे की स्टोरी को स्टार्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट। और एक और बात, ये स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है तो इसको एक स्टोरी की तरह सुनो। फैन फिक्शन है, इमेजिनेशन स्टोरी है तो इसको स्टोरी की तरह सुनो और एंजॉय करो। तब तक जो वांगजी था उसने अपना शावर भी ले लिया था और वहाँ पर तब तक जो हमारे लानीलर थे वो भी आ गए थे और वांगजी के अंकल लान कुरैन लानी भी वहीं पर आ चुके थे। विंग की हालत सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ गए थे। विंग को काफ़ी देर तक चेक करने के बाद सभी हीलर एक दूसरे से बात करते हैं। वांगजी उनको बता देकर कहता है कि क्या हुआ मेरी विंग को, उसका तबीयत को। लानीलर स्माइल करते हुए कहते हैं कि लान वांगजी, वो एक स्माइल करते हैं और लान जी कहता है मुझे यहाँ पर टेंशन हो रही है, मैं यहाँ टेंशन से मरा जा रहा हूँ कि मेरी ओमेगा को क्या हुआ है क्या नहीं, और आप लोग यहाँ पर हंस रहे हो। लान हीलर कहते हैं आप शांत रहिए मास्टर लाइन, मुबारक हो, आपकी जो ओमेगा हस्बैंड है मिसेस लान है वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। फिर वांगजी उससे कहता है क्या 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 कहा, मैं अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं। फिर वांगजी अपने अंकल और आंट को कॉन्ग्रेट्स करते हैं और वो भी वांगजी को कॉन्ग्रेट्स करते हैं। फिर वांगजी भी ये बात वांगजी फिर विंग को भी ये बात बता दिया जाता है। विंग बहुत हैप्पी था कि लान वांगजी का बेबी, कि वो अपने टमी में लान वांगजी का बेबी कैरी किए हुए हैं। फिर वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है, कहता है थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए झांकू। फिर वो सभी वहाँ जाते हैं और पूरे लैंडसेट में ये न्यूज़ फैला दी जाती है कि वांगजी का ओमेगा प्रेग्नेंट है। सभी सेक्ट में ये न्यूज़ बता दिया जाता है, सभी सेक्ट को इनवाइट किया जाता है इंक्लूडिंग वैन सेक्ट को भी। लान वांगजी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करता है। फिर विंग जो होता है सेलिब्रेशन, वो लोग जो है वो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं लान सेक्ट में। विंग बहुत थक गया था इसलिए उसको लेकर वांगजी अपने साथ चिंगचिन ले गया था और उसको सुला दिया था। सभी गेस्ट अटेंड कर रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पर टूहान कहता है कि बहुत गुस्से में कहता है, बैठा हुआ था और कहता है कि अब ये क्या, इस डिवोशन का कुछ तो करना पड़ेगा। उसके टमी में वो लान सेक्ट का बेबी कैरी किए हुए हैं। उसके टमी में मेरे वैंचाओ का बेबी होना चाहिए था। इतनी जल्दी इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जो लान शिचन है उनके ओमिका ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था, जो कि एक वो मतलब अल्फा बॉय था। उसका नाम वो लोग लान चिंकी रखते हैं। वो बेबी बहुत क्यूट था। आफ्टर सम टाइम विंग भी एक बेबी बॉय को बर्थ देता है जो कि एक ओमेगा था। लान वांगजी का नेमिंग सेरेमनी के दौरान उनके बेबी का नाम लान युयान और कर्टेसी नेम लान सिजुई रखा जाता है। बेबी युयान बहुत ज़्यादा कोलू मोलू सा प्यारा सा बच्चा था। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था अपनी छोटू सी फैमिली के साथ। लान वांगजी ने देखा कि विंग के अडॉप्टेड मॉम डैड आए हैं। उन्होंने बेबी यान और विंग के लिए हेल्दी फूड और बेबी यान और विंग के लिए वॉर्म रोम्स लाए हुए थे। एंड जो मैडम लान थी उन्होंने और जियांग फैमियन ने कहा कि हमारा बेबी भी कितना जल्दी बड़ा हो गया, वो एक मदर भी बन गया है। वो कहते हैं हाँ माँ बाबा, आप दोनों मुझे टेस्ट मत करिए। फिर वो दोनों बेबी यान और विंग को पे किस करते हैं और उसके बाद अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सभी क्लैन लीडर्स को उनके रूम्स दे दिए गए थे। सभी क्लैन्स बहुत हैप्पी थे लैंड सेक्ट के लिए, बट एक सेक्ट हैप्पी नहीं था, वो था वैंडवान का सेक्ट, जो अपने प्लान को आज अंजाम देने का सोचा था। वो आज ही विंग को डिमोनी ओमेगा साबित कर देगा। फिर उसने जानबूझकर विंग के रूम में अपने कुछ डिस्पर्स को भेजा। अभी भी आयान को मारने की कोशिश
किया, जिसकी वजह से विंग ने अपनी बीवी को बचाने के लिए अपना पावर्स का यूज़ किया और उन लोगों ने पर अटैक किया अपने तालिस्मानों के थ्रू। तभी सभी ग्रैंड राइडर्स वहाँ पर उसने बुला लिया था वैन रुहान ने, और विंग को बस अपने बेबी विंग तो उस टाइम बस अपनी बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया था, और वैन रुहान ने अपनी चाल में कामयाब हो गया था। सभी के सामने उसने विंग को एक डेमोनिक ओमेगा के रूप में सामने लाया था। सभी क्लैंस के सामने वैन रुहान ने विंग को गलत और लैंडसेक्ट के ऊपर उंगली उठाया था। सभी क्लैन लीडर्स विंग और लैंडसेक्ट को गलत समझ रहे थे और कहा कि विंग लैंडसेक्ट के बाहर कर देना चाहिए, और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। लान कुरैन उनकी वाइफ है, विंग को गलत समझ रहे थे और उसके लिए अपने पेपर चेंज कर दिया था। सभी लोगों ने सेक्ट के ऊपर उंगलियां उठानी बहुत उंगलियां उठाई, उन्हें बहुत बुरा भला। आते जाते सभी विंग को ताने मार देते थे। जहाँ भी जाते लोग बातें बनाते थे। हर टाइम वांग जी ने अपने ओमेगा विंग का सपोर्ट किया। कुछ दिन बाद विंग वैन रुहान ने एक मीटिंग बिठाई जिसमें सभी क्लैन लीडर्स को बुलाया गया और उन्होंने लैंडसेक्ट को भी इनवाइट किया गया था, और मीटिंग में सभी बैठे हुए थे। विंग भी के बारे में बातें कर रहे थे कि उसको कैसे मारा जाए। विंग और वांग जी भी वहाँ पर थे। वांग जी बहुत गुस्से से बुलबुलाया जा रहा था, और भी क्यों ना उसके ओमेगा को और उसके बेबी की फादर भी है, उसको मारने का बात किया जा रहा है। तो वांग जी को गुस्सा करना जायज़ बात है। विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। विंग ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था और वो चुपचाप बैठा हुआ था। विंग सब बातों से तंग आ गया था। हर दिन के ताने और लोगों का उसको डिमोनिक ओमेगा कहना से वो तंग आया था। जहाँ पर उसने वैन रुहान ने मीटिंग बुलाई थी, वहाँ पर एक माउंटेन था। विंग ने अपना हाथ वांग जी से छोड़ा फ्री किया और माउंटेन के टॉप पर पहुँच गया। वांग जी भी उसके पीछे गया। उसने विंग तक पहुंचने से पहले ही विंग पीछे मुड़ा और कहा, मेरा क्या गलती था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैं तो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी था ना। पर वैन रुहान से पर्सन की वजह से मैं सबके सामने अब एक गलत अल्फामे का प्रूफ हो गया। किसी और दूसरों के हाथों से ये मुझे दूसरों के हाथों से मरवाना चाहते, इससे अच्छा मैं खुद ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा। उसने वांग जी की तरफ एक पेनफुल स्माइल दिया और कहा, ये विभूषण सिर्फ तुम्हारा था, है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। हमारे आयुयान का ख्याल रखना। इतना कहकर स्टॉप से नीचे गिरने वाला था। वांग जी ने उसको हाथ को थाम लिया। ये तो था। उसने विंग के हाथों को जो था वो थाम लिया था। उसने विंग को नीचे गिरने नहीं दिया था, और वांग जी ने विंग का हाथ थामते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे और मेरी बीवी को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो। तभी विंग ने देखा कि वैन रुहान ने टॉप के एक स्टोन पर जोर से किक किया, जिसकी वजह से विंग और वांग जी दोनों नीचे गिर जाते। ऐसा कर वैन रुहान ने एक डिवल स्माइल किया। उसी टाइम विंग ने वांग जी का हाथ छोड़ दिया और वो गिर गया, और एक स्वीट सा स्माइल वांग जी को दिया और अपनी आईज क्लोज कर ली। चिल्लाया और विंग उस खाई में गिरा और खाई गायब हो गया। फिर वांग जी ने गुस्से में आकर वैन रुहान के सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और अपनी बीचन से और सारे वैंस को मारना स्टार्ट कर दिया था। सभी में बड़ी मुश्किल से उसको रोका। तब तक वैन शू और उनका वफादार मेंजुलियो फरार हो चुके थे। वांग जी टूट सा गया था। उसके स्पाउस, उसका ओमेगा, जिसको वो सबसे ज़्यादा लव करता था, प्यार करता था, अब वो नहीं रहा था। कठपुतलियों का डेट अभी भी जारी हो रहे थे।
विंग के बारे में सभी को पता चल गया था कि वो बेकसूर था, पर क्या फ़ायदा, अब एक मासूम सा ओमेगा इस बात की वजह से मारा गया, फालतू में मारा गया था। फिर वांग जी अपनी माइंड से बाहर आ गया। फ्लैशबैक यहीं पर स्टॉप हो गया। अब प्रेजेंट में आते। प्रेजेंट में वांग जी अपने डिसिपल्स के साथ मॉस एक्ट के सरे टाउन में पहुंच गया था, जहां पर उसने एक इन बुक किया, रूम्स बुक किया अपने लिए और अपने डिसिपल्स के लिए। फिर उन्होंने वो बेबी को लेकर अपने रूम में गया। वहाँ पर उसने लंच करा बेबी आयन के लिए, फॉर्मल मिल्क फीड करवाया उसको, और उसके डिसिपल्स ने भी खाना खाया, वहाँ पर रेस्ट करा, और वो बाहर की चीज़ों को देख रहा था। फिर वांग जी ने भी रेस्ट करा। रेस्ट करने के बाद मॉस एक्ट के लिए निकल जाते हैं वो सभी लोग, और वो सभी 1 आवर में मॉस एक्ट पहुँच गए थे। सभी ने उसका अच्छे से वेलकम किया। फिर वांग जी ने अपने डिसिपल्स के साथ मॉस एक्ट के महल के एंट्री करता है। सब लोग वांग जी का देखकर शॉक्ड थे। मैडम मो और क्लैन लीडर मो उनसे बात करते हैं। तभी एक डिसिपल अपने हाथों में एक छोटी सी बेबी को लेकर आता है और बेबी अयान को लान वांग जी की बाहों में दे देता है। बेबी अयान को अब उनके हैंड्स में दे देता है। जिस डिसिपल ने बेबी अयान को लैन वांग जी के हाथों में दिया था, वो वांग जी के बॉडीगार्ड शू यांग था, विंग के बेस्ट फ्रेंड शॉ शिनचेन का हस्बैंड था। मैडम मो लान वांग जी के हाथों में एक बेबी को देखकर हैरान थी, और वो अपनी जो क्यूरियोसिटी थी उसको रोक नहीं पाई, और उन्होंने पूछ ही लिया, मुझे माफ़ करिएगा मिस्टर सेकंड लैंड राजकुमार, सेकंड लानसेक्ट के सेकंड राजकुमार, मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपसे ये बात पूछ रही हूँ, पर मैं क्या जान सकती हूँ कि ये बेबी किसका है? वांग जी ने पीछे मुड़कर आंसर दिया कि ये मेरे और मेरे ओमेगा व्यूशन का बेबी अयान है। और वो इतना कहकर मुड़कर वो वहाँ से चला गया। मैडम मो वांग जी के बारे में बस इतना पता है कि वांग जी कोल्ड एक्सप्रेशन वाला पर्सन है। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं, अपने रूम्स में जा चुके थे। वांग जी अपने लिए दिए गए रूम में पहुंचकर अपने बेबी अयान को फॉर्मल मिल्क बनाकर फीड करवाता है, और फिर उनको सुलाने की कोशिश करते। तभी हमें सीन शिफ्ट करके अंधेरे रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पर्सन उठकर बैठ जाता है और अपने रूम के बाहर निकल कर वो मॉस एक्ट के मेल में आ जाता है और अंदर जाता है और बुलाता है मॉस एक्ट के फ्यूचर क्लैन लीडर को। वहाँ पर लैंस एक्ट के सभी डिसिपल्स कठपुतलियों से बचने के लिए एक बैरियर बना रहे थे। विंग की बात सुनकर उनको सभी उसकी तरफ देखते हैं। तभी मिसेस मो भी उस तरफ देखती हैं, और मिसेस मो और मिस्टर मो और उनका सन आते हैं और लान डिसिपल्स के हेड को कहते हैं, पर्सन कौन है? तभी मॉस एक्ट के लीडर का बेटा कहता है, ये मेरे अंकल आंट का बेटा है, जो कि दिमाग से पैदल है, और इसको किसने बाहर निकाल दिया, इसको दिया इसके रूम से। ये बात सुनकर तभी वहाँ पर शुयांग कहता है, जो भी हो ये आपके अंकल का बेटा है, क्लोरांट का बेटा है, आपको इसका सही से ख्याल रखना चाहिए। तभी वो पर्सन कहता है कि इस मो प्रिंस ने उसका कुछ चुराया है, जो उसे वापस कर दे। वो प्रिंस मुकर जाता है तो मो शंशु कहता है कि इसने मेरा सामान को ले लिया है, वो मुझे वापस दे दीजिए, नहीं तो मैं सबको यही बताऊंगा कि मो सेक्ट के सारे पर्सन्स चोर हैं। फिर मो प्रिंस ने उसको कुछ चांदी के कॉइन्स दिए और वाइन दिया, और फिर वहाँ से चला गया। तभी वांग जी ने नॉइस सुना। वो रूम से बाहर आता है और बाहर आकर उसने नॉइस को बंद करने के लिए कहा। मो सेक्ट के डिसिपल्स ने कहा कि माफ़ करिए, हमारे स्वर्गीय मो सेक्ट के लीडर सन का बेटा मो शांसू है, जिसका माइंड स्टेबल नहीं है। वांग जी को कुछ अजीब फील हो रहा था। दूसरी तरफ मो शांसू को भी अजीब फील हो रहा था। फिर वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी के बेबी आयन का नींद उस नॉइस से खुल गया था, तो वो अपने फादर को यहाँ ढूंढ रहा था।
उसका आइस भी टीयर्स से फूल हो गया था। वांग जी ने अंदर आकर अपने बेबी आयन को कंसोल किया। बेबी आयन को कहता है, बेबी आयन पापा यहाँ पर हैं। तो बेबी आयन कहता है, आप कहाँ चले गए थे बेबी आयन को छोड़ के, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के? आयन डर गया था। वांग जी ने कहा, मैं बस बाहर गया था क्योंकि नॉइस करने के लिए। एंड वांग जी ने अपने बेबी आयन को फॉर्मल मिल्क बनाकर फीड करवाया। फिर वो बेबी आयन को सुला देता है। फिर रूम में शुयांग की एंट्री दिखाया जाता है। वो वांग जी को रिस्पेक्ट देता है, उसको बो करता है और फिर कहता है कि सेकंड मास्टर लाइन, आपको हमारे साथ विलेज में चलना पड़ेगा जहाँ पर प्रॉब्लम बताया गया था, और वो ब्रेकफास्ट के लिए भी आपको बाहर बुलाया था। वांग जी ने अपनी बेबी को आयन की तरफ दिखता है। शुयांग समझ गया था कि वांग जी क्या सोच रहा है। फिर उसने कहा कि बेबी आयन को शाओ शिनचैन संभाल लेगा। वांग जी ने कहा, ओके। फिर रूम में जो शाओ शिनचैन था उसका एंट्री होता है। वो बेबी आयन को संभाल लेता है। फिर वांग जी जो होता है वो शुयांग के साथ मिलकर बाहर जाता है और अपने डिस्पस के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है। फिर मोसेट के उस विलेज में निकल जाता है जहाँ पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे बुलाया गया था, अवसर देता है। सभी विलेजर्स बहुत हैप्पी थे कि वांग जी उनकी प्रॉब्लम सुनकर वहाँ पर आया है। वो तो उसका धन्यवाद करते हैं। वांग जी कहता है कि ठीक है, वो नाइट में आएंगे और नाइट में कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वांग जी के बारे में नहीं बात कर रहे थे। मोशांशु भी एक इन में बैठा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी उसके कानों में लोगों को उसने सुनाई दिया कि किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कहीं से एक राजकुमार आया है जो कि हमारी कठपुतली से हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। वो बहुत तेजस्वी लग रहा है, उसका ऑरा ही बहुत अलग है बाकी कल्टिवेटर से। उसने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए हैं। वाइट क्लोथ्स का सुनकर मो भी सोचा कि नॉर्मली कोई भी वाइट क्लोथ्स वेयर कर सकता है। इग्नोर करना ही समझा। वाइन पीना जारी रखा। उसका वाइन पीना तब बंद हुआ जब उनमें से किसी लोग ने के मुख से सुना कि राजकुमार ने वाइट कलर का हेडबैंड सर पर एक वाइट हेडबैंड पहना हुआ। तो उसके बाद से वो पिया जो वाइन था वो बाहर निकल गया और उसने वाइन में सोचा, वो पर्सन यहाँ पर क्या क्या कर रहा है। वो उठकर खड़ा हुआ। वहाँ पर शॉपकीपर को उसने कुछ सिल्वर कॉइन दिए और वहाँ से चला गया। वो सीधा अपने रूम में गया। उसने सुना था कि लोगों के वहाँ से कि वो राजकुमार मोसेक्ट के महल में ही रुका है, तो वो वहाँ पर चला गया था। फिर उसने बात लिया, क्लॉथ्स वेयर करे और क्लॉथ्स को वॉश किया, सूखने के लिए डाल दिया था। फिर वो अपने रूम में जाकर वो सोने चला गया था। सो डियर्स, कैसा लगा आपको ये पार्ट? ओके, सो ये पार्ट कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। सो प्लीज़ यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू माय वांगशन एंड फैमिली। टेक केयर।